सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों में भी इस अमावस्या के महत्व का उल्लेख मिलता है। आपको बता दें कि महाभारत काल में पांडव सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान और दान करने के लिए पूरा जीवन भर तरसते रहे, लेकिन उनके पूरे जीवन में सोमवार को अमावस्या की तिथि कभी नहीं पड़ी। सोमवार के दिन अमावस्या का पड़ना बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे में इस बार पौष महीने की जो अमावस्या है वो सोमवार के दिन पड़ रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही दुर्लभ संयोग है और ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल की आखिरी अमावस्या भी होगी। तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं साल की आखिरी सोमवती अमावस्या कब है, इसका महत्व क्या है और इस दिन स्नान दान का और पितृ तर्पण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। सोमवती अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं और सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित है, इसलिए इस दिन का पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। वहीं सोमवार का दिन भगवान शिव का भी प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है, इसलिए सोमवती अमावस्या पूरी तरह से भोलेनाथ को भी समर्पित है। इस दिन मौन रहकर स्नान और दान करने से 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है और अगर इस नियम को महिलाएं अपनाती हैं तो कुल का कल्याण होता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है उनके लिए सोमवती अमावस्या का दिन काल सर्प दोष निवारण पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा इस दिन होती है, इसलिए सुहागिन महिलाएं खास तौर पर सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर पीपल की 108 परिक्रमा भी करती हैं। इस दिन पवित्र वृक्षों के नीचे दीप जलाने से, पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीप जलाने से, बहते जल में दीपदान करने से सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं, जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाता है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस बार सोमवती अमावस्या के दिन सारा दिन वृद्धि योग भी बन रहा है। ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार वृद्धि योग में स्नान दान कर सकते हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना अभिजीत मुहूर्त में करती हैं और सुबह के समय पीपल की 108 बार धागा लपेटकर यानी कलावा लपेटकर परिक्रमा करते हुए पूजा करती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा का विधान है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी जी के पौधे पर भी अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इस दिन तामसिक चीजों के सेवन से दूर रहना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा निर्धन लोगों को जरूर देनी चाहिए। इस बार अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर सोमवार को सुबह 4:02 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 31 दिसंबर मंगलवार को सुबह 3:56 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार केवल 30 दिसंबर सोमवार को ही अमावस्या रहेगी। उदय तिथि के अनुसार इसी दिन अमावस्या का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। अगर आप किसी कारण से सोमवार के दिन दान ना दे पाए तो आप अगले दिन यानी मंगलवार को भी अमावस्या का दान दे सकते हैं। आप जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 30 दिसंबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर, सूर्यास्त शाम 5:47 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय अमावस्या का स्नान, ध्यान, जप करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:50 तक रहेगा और पितरों के निमित्त तर्पण आप इस दिन सुबह 11:46 से दोपहर 12:50 के बीच में भी कर सकते हैं। यह समय पितृ तर्पण के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा और वृद्धि योग जो कि अमावस्या से एक दिन पहले यानी कि 29 दिसंबर रविवार को रात 9:42 से शुरू होगा और जो कि सोमवार के दिन सारा दिन रहने के बाद रात 8:32 पर समाप्त होगा। तो वृद्धि योग में आप कोई भी दान पुण्य से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं और राहु केतु ग्रह की शांति के लिए आप राहु काल के समय में राहु केतु से संबंधित दान भी दे सकते हैं। ये थी आज की वीडियो।